नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। गए थे नमाज पढ़ने, रोजे गले में पड़ गए। पाकिस्तान में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के दौरे से पहले जो गधैया नृत्य हो रहा था वह अब सन्नाटे में बदल गया है। यूएई को रिझाने की कुरैशी की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई है। यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा उसकी धरती पर किए जा रहे अपराधों का मुद्दा उठाकर कुरैशी को पानी भरने पर मजबूर कर दिया। यूएई ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तानियों के वर्क वीजा पर बैन आगे भी जारी रहेगा, परंतु पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका तो यूएई के अकड़ूपन से लगा है। यूएई ने कुरैशी को साफ कह दिया है कि उसका कर्ज सही समय पर लौटा दिया जाए। आपको बता दें कि यूएई ने पाकिस्तान को भारी कर्ज दिया हुआ है। इस महीने के अंत तक पाकिस्तान को $1 बिलियन यूएई के भी देने हैं, मगर उसके पास यह कर्ज लौटाने का जरिया नहीं है। कुरैशी ने यूएई से इस कर्ज के लिए कुछ मोहलत मांगी थी, मगर यूएई ने इसकी अवधि बढ़ाने से स्पष्ट इंकार कर दिया है। पाकिस्तान ने इसी हफ्ते चीन से $1 अरब उधार लेकर सऊदी अरब का कर्ज चुकाया है। चीन ने पाकिस्तान को यह कर्ज करेंसी स्वैप के तहत दिया है, जिसकी गिनती विदेशी कर्ज में नहीं होती है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान को यह उधार लेने के लिए चीन की कई शर्तों को अनमने तौर पर स्वीकार करना पड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान पर यूएई के तगादे के बाद उसके सामने और बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। यूएई अपने कर्ज वापसी की जिद पर पूरी तरह अड़ गया है। उसने कुरैशी को अल्टीमेटम दिया है कि यूएई की तरफ से कोई रियायत की उम्मीद नहीं की जाए। कर्ज वापसी पर विलंब बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान ने इजराइल को मान्यता देने का वादा करके यूएई को खुश करने की कोशिश की थी, मगर उसका यह पैंतरा कामयाब नहीं हो पाया है। यूएई इस बात पर बेहद नाराज चल रहा है जब पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने इजराइल यूएई के रिश्तों पर यूएई की आलोचना की थी। यूएई ने इसे अपना आंतरिक मामला बताया था, मगर इमरान खान ने बार बार यूएई के इस कदम पर सवाल उठाए थे। इसके बाद यूएई ने पाकिस्तानी नागरिकों के वर्क वीजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। यूएई में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं। उसके इस फैसले से पाकिस्तान पर आर्थिक चोट पड़ रही है। पाकिस्तान को प्रवासी पाकिस्तानियों के द्वारा सर्वाधिक विदेशी करेंसी यूएई से हासिल होती है। पिछले साल जब पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर था, तब यूएई और सऊदी अरब ने उसकी मदद की थी। सऊदी ने पाकिस्तान को $6 अरब 20 करोड़ का लोन देकर उसे बचाया था। इसमें से $3 अरब कैश लोन के रूप में दिए गए थे, बाकी $3 अरब 20 करोड़ ऑयल क्रेडिट फैसिलिटी के तौर पर दिए गए थे। इसी दौरान यूएई ने भी पाकिस्तान को $2 अरब का लोन मुहैया कराया था, जिसकी पहली किस्त इसी महीने के अंत तक पाकिस्तान को वापस करनी है। पर दिक्कत यह है कि पूरी तरह कंगाल और बर्बाद हो चुके मदीने की रियासत में पुदीना भी ढूंढे नहीं मिल रहा है। कर्जों की हालत यह है कि गाय का बछड़ा भैंस के नीचे और भैंस का कट्टा गाय के नीचे करना पड़ रहा है, यानी कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लिया जा रहा है। अभी जो जानकारी आ रही है उसने पाकिस्तानी सरकार के पैरों तले से जमीन निकाल दी है। बताया जाता है कि पाकिस्तान जिस ऑयल क्रेडिट के तहत $3 अरब 20 करोड़ का तेल खरीद रहा है, सऊदी उसे बंद करने पर विचार कर रहा है। अगर सऊदी ने यह ऑयल क्रेडिट बंद कर दी तो पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। वजह यही है कि उसके पास तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में मदरसा पैदा इसके गले में हड्डी फंसना तय माना जा रहा है। भारत से इन दोनों खाड़ी देशों के मजबूत रिश्तों का असर पाकिस्तान की घरेलू राजनीति तक पड़ रहा है। पाकिस्तान की विदेश नीति तो उठाऊ चूल्हे में तब्दील हो चुकी है। सऊदी अरब और यूएई कर्ज चुकाने के लिए जिस तरह का दबाव पाकिस्तान पर बना रहे हैं, वैसा अमूमन वो कभी और किसी देश के साथ नहीं करते हैं। खाड़ी के ये दोनों ही देश पाकिस्तान पर तेजी से शिकंजा कस रहे हैं। इमरान खान उम्मीद कर रहे हैं कि यूएई की कर्ज वापसी के दबाव से चीन एक बार फिर उन्हें मुसीबत से निकाल लेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने चीन के कमर्शियल बैंकों से बात करनी शुरू कर दी है, यानी पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के हाथ तले जा चुका है, जहां वह बार बार कर्ज की गुहार लगाकर पाकिस्तान के संसाधन गिरवी रखता जा रहा है। कुछ दिन पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा था कि वो चीनी कर्जों के जाल में न फंसे। अमेरिका ने कहा था कि चीन कुछ और मुल्कों के साथ यही कर चुका है और आज वह मुल्क चीन की विस्तारवादी नीति की भेंट चढ़े हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी को यूएई के दौरे पर भेजने के पीछे कर्ज में मोहलत लेना और रिश्तों में आए ठहराव को खत्म करना था, मगर यूएई में कुरैशी को वह सम्मान नहीं मिल पाया जो नवाज शरीफ के दौर में हुआ करता था। कुरैशी की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पर यूएई का कोई मंत्री अधिकारी तक नहीं आया, परंतु इस बेइज्जती के बाद भी पाकिस्तान में गधैया नृत्य चलता रहा। यूएई द्वारा पाकिस्तान से अपना कर्ज मांगने की खबर आई तो पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा पसर गया। यूएई से सहानुभूति हासिल करने के लिए कुरैशी ने भारत पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक के आरोप जड़ दिए। कुरैशी ने अपना खौफ जारी करते हुए कहा कि भारत अपने मित्र देशों की स्वीकृति लेकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहा है। दरअसल कुरैशी ऐसा बयान देकर यूएई को भारत के खिलाफ करने की कोशिश में थे। पाकिस्तान अभी तक भी मुल्ला आदम के जमाने में जी रहा है। उसे लगता है कि मुस्लिम देश होने की वजह से उसे बाकी मुस्लिम देशों से सहानुभूति मिल सकती है, मगर बदले वैश्विक परिदृश्य में मजहबी मानसिकता सिर्फ पाकिस्तान या तुर्की जैसे देशों में ही बची है। इस वक्त दुनिया व्यापार और राष्ट्रीय हितों के नफे नुकसान के आकलन के तहत आगे बढ़ रही है।
पिछवाड़ा उठाऊ गिराऊ का दौर अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। पाकिस्तान में इमरान खान के सत्ता संभालने के बाद से ही यह मुल्क निरंतर गिरफ्त की तरफ जा रहा है। इमरान ने भारत विरोध की नीति को बहुत ज्यादा आक्रामक कर दिया है। शायद वह इसे राष्ट्रवाद का आकार देकर अपनी सत्ता की मजबूती के ख्वाब पाल बैठा था, मगर यह भारत विरोध पाक की मदरसा पैदाइश के लिए एक अभिशाप बन गया है। इमरान खान के उलट भारत में नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर नेता है, जिसकी विदेश नीति और कूटनीति के सामने चीन जैसा ताकतवर मुल्क भी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। ऐसे में इमरान खान द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का मुकाबला करना उसके बूते की बात नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले खाड़ी देशों से रिश्ते मजबूत करने शुरू किए थे। मुस्लिम देशों में मोदी लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं। उन्हें अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, सऊदी अरब और यूएई के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, जबकि पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा कोई नेता नहीं है जिससे मुस्लिम देशों से इतने सम्मान हासिल हुए हों। ऐसे सम्मान सिर्फ तशरीफ भिड़ाने या कार का ड्राइवर बनकर विदेशी मेहमानों को ढोने से नहीं मिलते हैं। इसके लिए काबिलियत की जरूरत होती है, जो मदरसा पैदाइश में इस वक्त दूर दूर तक नहीं है। भारत ने पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए टेढ़ी उंगली से काम करना शुरू किया है। मोदी सरकार उन जड़ों को ही काट रही है जो आज तक पाकिस्तान को जीवित रखे हुए थी। चाणक्य नीति में स्पष्ट है कि शत्रु के शत्रु और शत्रु के मित्र को अपना मित्र बना लेना चाहिए। भारत उसी नीति का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। चीन और तुर्की को छोड़कर पाकिस्तान के साथ कोई देश नहीं रहा है। कतर और बहरीन भारत के खासम खास हो चुके हैं। अमेरिका 4 साल पहले ही पाकिस्तान से तौबा कर चुका है, यानी पाकिस्तान को आबाद रखने वाले हर एक स्रोत पर भारत की कुल्हाड़ी चली है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि सऊदी अरब और यूएई जिस तरह पाकिस्तान की घेराबंदी कर रहे हैं वे अनायास नहीं है, बल्कि इसके पीछे भारत का बड़ा दबाव है। भारत इन देशों को कन्वेंस करने में कामयाब हुआ है। उसने यह समझाने में सफलता पाई है कि खाड़ी देशों से मिल रही इमदाद से पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को प्रोत्साहन दे रहा है। कश्मीर में तमाम उथल पुथल की जिम्मेवार पाकिस्तानी सेना और पाक सरकार है। संभवतः यह उसी का नतीजा है कि खाड़ी के देश कश्मीर पर पाकिस्तान के विचारों का पूर्ण समर्थन नहीं कर रहे हैं। यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत जैसे देश खुलकर भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। यूएई ने भारत में $100 अरब का भारी भरकम निवेश किया है। सऊदी भी तकरीबन इतना ही निवेश भारत में कर रहा है। खास बात यह है कि व्यापारिक रिश्ते रक्षा समझौते की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं। पिछले हफ्ते 9 दिसंबर को भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे यूएई के दौरे पर रहे हैं। उसके बाद 13 से 14 दिसंबर तक वे सऊदी अरब की यात्रा पर गए थे। इस दौरान दोनों देशों के साथ भारत ने महत्वपूर्ण समझौता का मसौदा तैयार किया है। बताया जाता है कि सऊदी अरब पाक आर्मी पर अपनी निर्भरता खत्म करके अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत को देने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान लगभग बर्बाद हो सकता है, क्योंकि सऊदी में पाकिस्तानी सेना के हजारों सैनिक और अफसर सऊदी सेना को अपनी सेवाएं देते हैं, जिससे पाकिस्तान को करोड़ों डॉलर का रेमिटेंस हासिल होता है। सऊदी ने अपनी सेना से उनकी छुट्टी कर दी तो पाकिस्तान को मिलने वाली विदेशी मुद्रा का यह स्रोत भी बंद हो सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।